हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्लास 10th का एलसीएम और एचसीएफ जो हम निकाल रहे थे, जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। पर सिर्फ इसमें हम एलसीएम एचसीएफ नहीं करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर हम वो करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ से, इन क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves a remainder 8 and 12 respectively। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम find the smallest number, we have to find out the smallest number which when divided by both 28 और दोनों से डिवाइड होते हैं। one number is 28 and another number is 32। first we have to find out the LCM of these two numbers। तो let us find out the LCM। तो ये हो जाएगा आपका 14 and then 2 then 7 and ये हो जाएगा आपका 2 16 2 8 2 4 and 2 2। यानी कि we can write 28 as 2 square into 7 and 32 as 2 to the power 5। So what will be our LCM? The LCM will be, it is 2 to the power 5 into 7। So this is our LCM। तो इसको हम करते हैं। तो ये आता है आपका 32 into 7, 21, 224। तो our LCM is 224। तो ये तो आ गया हमारा LCM। अब ये बोल रहे हैं कि they will leave remainder 8 and 12 respectively। यानी 28 क्या रिमाइंडर दे रहा है 8 एंड आपका 32 क्या रिमाइंडर दे रहा है 12। तो इसके लिए हम इसका जो फर्दर पार्ट है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम रिमाइंडर्स को ऐड कर दें। टोटल रिमाइंडर कितना होता है, that is 8 plus 12 equals to 20 and इस 20 को हम माइनस करेंगे 224 से। तो एलसीएम से माइनस करते हैं तो we will get 204। So this is our number which is which when divided by 28 and 32 leaves a remainder 8 and 12 respectively। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप अगर आप इसको 204 को आप अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर देखते कितना आता है। आ जाएगा आपका 28। अगर मैं इसको 7 से करती हूँ तो ये आता है आपका 196। तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 8। दिस रिमाइंडर इज 8। एंड अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 204 को 32 से तो ये आता है, अगर मैं इसको करती हूँ 6 से ये आता है 192 एंड योर रिमाइंडर इज 12। तो सी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि यही वो नंबर है जिसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ 28 एंड 32 से तो इनके अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे। एक आएगा 8 और एक आएगा 12। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग these three numbers leaves a remainder of 1 2 and 3 respectively। तो आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना मतलब हमको एच से फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर तीनों के अलग अलग है। तो सबसे पहले एच से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों से इनके रिमाइंडर्स माइनस करने पड़ेंगे। जैसे कि 1251 है -1, we will get 1250। first number is 1250, other is 9377 minus इसमें से 2 रिमाइंडर है तो ये हो जाएगा आपका 9375 एंड थर्ड है आपका 15625 सॉरी 628 minus 3 इट इज इक्वल टू 15625। तो अब जो हमारे नंबर बचे रिमाइंडर्स को माइनस करने के बाद दीज आर द नंबर्स। इन नंबर्स से हम अब इनके एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। जैसे आपका आ गया 1250, तो इसका हम मैं 5 से करती हूँ। 5 to the 10 15
5 2 5 10 5 and 2. Then 9375 का 5 with 5 with 40 so 35 5 3 is 15 5 is 35 5 7 is 35 5 is 20 and 5 and 5 and 25 this is 5 into 3 and then ये 15625 तो हमें पता ही है ये आपका 5 to the power 4 इसको हम करते हैं 5 is the 5 ये हो जाएगा आपका 5 is the 15 3 1 2 5 5 36 25 then 5 this is 125 then 5 this is 25 then ये 5 5 तो ये तो 5 to the power 6 हो गया this is equals to 5 to the power 5 into 3 and this is हो गया आपको 5 to the power 4 into 2 then what is the HCF HCF will be the common among these three the common क्या है आपका 5 to the power 4 यानी कि आपका 625 so this is the largest number which when dividing on these numbers leaves a remainder respectively ठीक है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इज नॉट द सेकंड नंबर मैंने सेकंड क्वेश्चन को पहले कर दिया सॉरी थर्ड क्वेश्चन पहले कर दिया सेकंड बाद में कर दिया कोई बात नहीं चलिए क्वेश्चन हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है तो अब हम करते हैं ये नंबर ये क्वेश्चन so this is the question find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by 15 24 and 36 इस तरह के क्वेश्चन निकालने सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है तो वी नो दैट इट इज 9999 अब ये बोल रहे हैं कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स यानी इन 3 नंबर से डिविजिबल है यानी कि हमें क्या निकालना है इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है किसका 15 24 एंड 36 तो हम निकालते हैं इनका 15 का आपके फैक्टर्स क्या है 3 and 5 24 के फैक्टर्स 12 2 6 2 3 and 36 के फैक्टर्स 2 18 2 9 3 3 तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ गए 15 के हो गए हमारे 3 into 5 24 का हो गया हमारा 2 क्यूब into 3 एंड 36 का हो गया हमारा 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर तो क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है तो क्या आएगा इसका हाईएस्ट फैक्टर ये हो जाएगा 2 क्यूब और 3 का हाईएस्ट हो जाएगा 3 स्क्वायर into 5 तो ये कितना आया हमारा 8 9 72 into 5 यानी आ गया आपका 360 360 इज द नंबर जो कि एलसीएम है अब हमको क्या करना है अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है इस नंबर को जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है इस एलसीएम से तो हम डिवाइड करते हैं एक बार मैं ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ स्पेस बच जाएगा तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं ये आपका 9999 एंड दिस इज 360 तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो इट इज 720 सभी 9 7 and 2 then we'll take 9 here and then we'll divide by 7 so we'll get 2520 हमारा रिमाइंडर आ गया 279 तो अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं हम जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उस इस नंबर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को हमें इस रिमाइंडर से माइनस करना होता है तो वट एवर द नंबर विल कम दैट इज अवर आंसर ये आ रहा है हमारा नंबर 9720 9720 तो दिस इज अवर नंबर तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरह से करना होता है तो यहाँ
की जगह पर आपको 4 डिजिट की जगह 5 डिजिट, फिर एनी डिजिट हो सकता है, तो दिस इज द बिल रिमेनिंग सेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here our next question is, on a morning walk, three men step out together and their steps measures 54 centimeter, 60 and 48 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover a distance in complete steps? Same distance in complete steps. अब देखो सबको include करना पड़ेगा, यानी हमें सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें LCM निकालना है। तो we will find LCM of 54, 60 and 48. So let's find out 54. The factors are 2, 27, 3, 9, 3, 3. Then we have a 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5. इसका हो जाएगा 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3. यानी इसके फैक्टर्स हो गए हमारे 2 into 3 to the power 3, इसके हो गए 2 square into 3 into 5, और इसके हो गए 2 to the power 4 into 3. अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, we are including every steps, तो 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 5. So this will be our answer. तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये आ रहा है आपका 16 into 9 into 5 and is coming equal to 720. तो कितने सेंटीमीटर इनको वॉक करना पड़ेगा, 720 सेंटीमीटर वॉक करना पड़ेगा। दिस इज आवर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें यह हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट जंक्शन। तो ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फंडामेंटल मेथड थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जहां पर हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। नंबर जो होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स, दे आर कंपोजिट नंबर्स। अगर हम सपोज करो हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, तो 15 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 एंड 5, बट एक मान तो होता ही है। तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, प्राइम नंबर्स हो, तो दोज आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर भी हम इसको यही प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर्स है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट में से जो भी कॉमन है पहले वो ले लेते हैं। यहाँ पर है आपका 2 into 11, दिस इज कॉमन, हमारा रह जाएगा 17 into 5 into 3 plus 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 plus 1 into 22, और इट इज इक्वल टू 22 into 256। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5632, 5632। और इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे, हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के ही हम फैक्टर्स बना लेते हैं, उससे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5632 कैन बी रिटन एज 2 into 11 into 2 into 2 into 2। ये हमें पता ही है 16 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया आपका 2 to the power 9 into 11। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो दैट इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना है यूजिंग फंडामेंटल फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। तो ये हमारा फैक्टर 3 है, और हम पता है फैक्टर 3 क्या है, हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 420 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 210 आया, ये तो ठीक है। अब 210 को किससे डिवाइड करेंगे, तो गेट 105, और दिस इट इज 2। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका है 105 को किससे डिवाइड करें कि विल गेट 35 तो वी विल डिवाइड इट बाय 3 तो विल गेट 35 एंड देन 35 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 एंड 7 तो इस केस में हमारा अननोन क्या होगा 2 3 5 एंड 7 नेक्स्ट करते हैं 272 272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट दिस इज 1 3 and 6 136 then 136 को 2 से डिवाइड कर दे we will get 68 ये तो दिया हुआ है ये भी हमें दिया हुआ है then 34 से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर 17 तो इसका आंसर आ गया हमारा 136 and 17 तो इस तरह से हम फैक्टर को सॉल्व करते हैं आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो एक और पार्ट में लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो उससे हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग